बताओ क्या क्या डाउट थे? मिसलेनियस में थे। बोलो। लास्ट कल 15th क्वेश्चन करवा दिया था। 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये वाला करवा दिया था। इसके बाद कौन सा डाउट है डाउट? हाँ लास्ट के दो कौन से? हाँ और एक वो जो आपने जो क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर नहीं आया। क्या डाउट है? इसके नेक्स्ट का फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स 2x plus tan इनवर्स 3x 18th का फर्स्ट, इसमें डाउट है। एटीन का फर्स्ट, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ऐसे कुछ दे रहे क्या? और क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस, अब आपको एक बात पता है ना कि 6x स्क्वायर लेस देन 1 होगा, ये चीज़ आपको पता है। इज इक्वल टू में n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 10 को ले गए हम राइट साइड, ठीक है, ये tan इनवर्स गया, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ था tan इनवर्स, ये tan इनवर्स यहाँ शिफ्ट हो गया। अगर मैं कहूँ tan x y के इक्वल है तो x tan इनवर्स y होता है, लेकिन किसी शर्त पर भी होता होगा। वो शर्त ये है कि x बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से और y रियल होगा। और यहाँ से मैं फिर से कह सकता हूँ कि tan x इक्वल टू y, बोलो, लेकिन कंडीशन तो यही रहेगी ना। अब ये इन्वर्स अगर यहाँ आ गया है तो ये जो एंगल है n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 वो किसके बीच में होना चाहिए? समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि ये ट्रू होगा। आगे चलते हैं। अब tan n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 क्या होगा? अच्छा, tan ऑफ n पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही होता है, पता है ना ये वाली बात। n 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर इवन नंबर हो और ओड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड दोनों में tan क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया? tan ऑफ कितना आ गया? 3 पाई बाई 4, क्लियर। अब tan ऑफ 3 पाई बाई 4 ठीक नहीं है, ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में नहीं आया ना, ठीक है। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4, एंगल तो वही है ना, 3 पाई बाई 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 4। समझ में आया मैंने क्या किया? 3 पाई बाई 4 को ब्रेक कर लिया पाई माइनस पाई बाई 4 में, 3 पाई बाई 4 ही बनेगा ना, और n पाई और पाई ऐड करके n प्लस 1 पाई हो गया, माइनस का पाई बाई 4। तो अब ये जो n प्लस 1 है इसका नाम m रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो tan ऑफ सम मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई प्लस या माइनस थीटा, तो वही आएगा, यानी क्या आंसर आएगा इसका? tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। अब ये वाला इसके बीच में लाई करता है, क्लियर। तो अब यहाँ से कितना आंसर आएगा? माइनस 10 पाई बाई 4 कितना? माइनस 1। वैसे 3 पाई बाई 4 भी यही आ रहा था, पर चलो एक सही तरीका ये है। अब यहाँ से 10 तो हट गया था, तो यहाँ क्या बचा? 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1 प्लस, तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1, ठीक हो गया, फैक्टर बन गए। माइनस 6x प्लस x, 6x कॉमन, x माइनस 1,
फिर +1 x -1, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -1/6 आ गई। 1 लेंगे तो रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 6 < 1 ट्रू नहीं होता, पर -1/6 लेंगे तो सही है। चेक करो आंसर, -1/6 होगा। क्या दिक्कत थी फिर? तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं 3π/4 पर भी इवेल्युएट करूंगा तो 10 π - π/4 सेम -1 आएगा, ठीक है। बट चलो सही है। और बताओ नेक्स्ट डाउट 22, क्या है 22 पढ़ना। इफ cos इनवर्स ऐसा क्वेश्चन मेरे पास तो नहीं है। अच्छा x/2 प्लस, ये कल कराया था, सेम है। cos नहीं हुआ फिर। इफ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 किसके इक्वल है? अल्फा, अल्फा है ना। तो 2 प्रूव करना है आपको। 9x² - 12xy cos अल्फा प्लस 4y² इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा, यही करना है। पहला स्टेप, इसका फॉर्मूला अप्लाई करा। कोस इनवर्स x/2 1 - y²/9 का रूट प्लस, मैं साइन का लगा देता हूँ फॉर्मूला, कल भी यही किया था। कोस का लगेगा ना, x/2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस है तो -1 - x²/4 और 1 आया समझ में, प्लस में माइनस आ जाएगा। ये कोस इनवर्स वहाँ गया तो कोस अल्फा xy/6 हो गया। एलसीएम रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। 1 - x²/4 1 - हाँ वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले आगे, इसको उधर ले आओ, उसको उधर, मतलब ये वाले माइनस को प्लस में ले जाओ। तो 1 - x²/4 और 1 - y²/9, रूट अलग अलग कर दिए, मल्टीप्लाई थे। ये वाला कोस अल्फा माइनस में आ गया, xy/6। स्क्वायरिंग करें बोथ साइड्स, x² y²/36 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy कोस अल्फा डिवाइड बाय 6। कोई प्रॉब्लम? a² b² -2 होगी। और यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करोगे तो मल्टीप्लाई करना रह गया बस। 1 × 1 = 1 माइनस x²/4 माइनस y²/9 और प्लस क्या आ जाएगा, x² y²/36। ये वाली टर्म कैंसिल, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हाँ एलसीएम ले लो। 136 आ रहा है उसमें, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 9 और 4 का एलसीएम 36 - 9x² - 4y² और यहाँ से एलसीएम 6 ले लो। 6 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस क्या 36 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, यहाँ 12 आ जाएगा xy कोस अल्फा। कोई प्रॉब्लम? उतना भी लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक ही बात हो जाएगा। अब हो गया 36, इन दोनों टर्म्स को इधर प्लस में ले आओ तो 9x² प्लस का माइनस 12xy कोस अल्फा तो लिखा ही हुआ है, प्लस का 4y² इज इक्वल टू 36 माइनस 36 कोस स्क्वायर अल्फा। तो 36 कॉमन निकल गया, तो ये क्या चीज़ होती है, n हुआ? क्लियर नहीं हुआ? हो जाएगा अभी तो। नेक्स्ट डाउट कौन सा? स्टेटमेंट पढ़ना। अच्छा ये है क्या डाउट? If a1 a2 and so on a and b an arithmetic progression with common difference d then evaluate the following। इसकी वैल्यू निकालनी है। a1 a2 से लेकर कहाँ तक, an तक, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan इनवर्स dy1 प्लस a1 a2। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में होते थे अरिहंत की बुक में या आर डी शर्मा में मिल जाएंगे। सीरीज को सॉल्व करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये ना टेलीस्कोपिक है, आपको टेलीस्कोपिक कंसेप्ट सीखना चाहिए पहले तो। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ सिंपल। मान लो मैंने लिखा 1/2, ये 1/2 1 × 2 है, ऊपर 1 है, 3 × 4 2 × 3,
3 इंटू 4, इसका सम करना है। एलसीएम 12, 6, 2 और 1, 9/12, 3/4। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक्चुअल में 3/4 यहाँ से देखकर आ रहा है? अगर ये यहीं से देखकर आ रहा है तो मतलब 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 9 इंटू 10, इसका सम 9/10 ही बनेगा। कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हाँ या नहीं? प्रूव करके दिखाता हूँ कि इसका जो सम है वो दिस बाय दिस ही होता है। और ये तुम्हारा पीएमआई के अंदर क्वेश्चन था, 4th चैप्टर प्रिंसिपल 11th क्लास के अंदर, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी एक क्वेश्चन है 2 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और आखिरी में जनरल लिख रखा है n इंटू n+1, और आप इसको n बाय n+1 प्रूव बाय पीएमआई करते थे ना, n को 1 लेकर, ये प्रूव होता था। और सीक्वेंस सीरीज से इसका टेलीस्कोपिक मेथड है, हमें टेलीस्कोपिक कंसेप्ट सीखना है। क्या करते हैं, इसको कैसे दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ रहा हूँ। देखो ये 1 इंटू 2 जो लिखा हुआ है, ऊपर ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को 2 - 1 लिख सकते हो। 1 और 2 का गैप 1 है ना, फिर 2 3 3 4 सबका गैप 1 1 आ रहा है, ऊपर 2 - 1 लिख सकते हो। नीचे ये 3 2 है, इसको 3 - 2 1 को लिख सकते हो। 1 को यहाँ पर अगर सेपरेट करते हो तो 2/1/2, 1/1, 1/1 इंटू 2, 1/2 आया समझ में। इसको 3/2 इंटू 3, 1/2, 2/2 इंटू 3, हर एक टर्म जो मल्टीप्लाइड में थी वो किस में आ गई, प्लस और माइनस में। इट मीन्स अलग अलग करने के लिए न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, टर्म्स चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर में वो टर्म्स रिलेट होनी चाहिए। नीचे वाली टर्म का जो फैक्टर है वो ऊपर होने चाहिए, और जब रिलेट हो जाती हैं तो अब इससे क्या होता है, इससे जब हम ऐड करते हैं तो टेलीस्कोपिक बन गया, बीच वाली टर्म्स कट जाती हैं, फर्स्ट और लास्ट बचती है। सेम अगर 1 से लेकर यहाँ करेंगे, n वाला जो प्रूफ करेंगे, तो पहली टर्म बचेगी 1/1 और लास्ट टर्म बचेगी n+1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो n+1, n+1 - 1, n/n+1, हेंस प्रूफ। तो अगर इसका आंसर ये होगा 9 10, तो 9/10 आएगा। अगर डिफरेंस 1 की जगह 2 का डिफरेंस होता है इसके बीच में, 1/1 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो इस बार हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करा लेते हैं और फिर 2 को 3 - 1 लिख देते हैं सभी के साथ। इसको 5 - 3 लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाहर करा दिया। अंदर तो टेलीस्कोपिक बना ना, 1/2 बाद में रहेगा। टेलीस्कोपिक बनने से क्या होगा, सारी टर्म्स बीच वाली कट जाएंगी। नहीं है समझ में? इसी चीज़ को बोलते हैं टेलीस्कोपिक। जब हमें एक सम निकालना होता है तो हम बहुत सारी वैल्यूज़ को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए कुछ भी करते हैं कि प्लस माइनस में या तो ऑल्टरनेटिवली कट जाएंगी। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रूफ, a + AR + AR² से लेकर ARn-1, ये सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका सम निकालने के लिए मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AR², AR³, ये वाली चीज़ ARn बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट करूँगा अगर मैं यहाँ से s - RS, सब्ट्रैक्ट करते ही ये कट जाएगा, बचा क्या, a और माइनस हो जाएगा ARn, a कॉमन आया, 1 - Rn, ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं इसको, हाइयर लेवल पर भी पढ़ोगे। तो पॉइंट इज, प्रूफ समझ में आया या नहीं आया? वो माइनस कट कर गया। प्रूफ में क्या करा मैंने, टेलीस्कोपिक टर्म्स को, इसको अब अनदर मेथड यूज़ किया कि कैसे उसको सेम बनाया पर बीच वाली सारी टर्म्स एलिमिनेट कर दी। ठीक होगी बात? कई बार एक्सप्रेशन में हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, सो दैट वी गेट अ न्यू एक्सप्रेशन, एंड देन ऑन सिंप्लीफाइंग बोथ एक्सप्रेशंस वी मे एलिमिनेट द मिडिल टर्म्स जो हमें नहीं चाहिए। ये सभी टर्म्स एलिमिनेट करने के लिए सभी प्लस माइनस में ऑल्टरनेट करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो देयरफॉर आप d की वैल्यू बताओ क्या होती है, पर ये भी तो होती है, ये भी तो होती है। इसका मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो d है ना, टर्म में से पहले वाली को माइनस करते हैं, पता सभी को। n और लास्ट में क्या आएगा, n-1। अब यहाँ से 10 लिखा, इस d की वैल्यू को क्या पुट करें, a2 - a1, बताओ नहीं आया क्या समझ में? नीचे क्या लिखा है, पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों का ही क्या आ गया, डिफरेंस। अब tan इनवर्स x - y 1 + xy क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। क्लियर हुआ? अब इसको ना ऐड करने का एक तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, पर वर्टिकल ज़्यादा सही रहता है। अब मैंने ये फर्स्ट टर्म लिखी और इसका लिख दिया आंसर। सेकंड टर्म यहाँ लिखूंगा,
उसका आंसर इसके नीचे लिख दूंगा, यानी वर्टिकली ऐड करूंगा, ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि वो पैटर्न क्या चल रहा है। सेकंड वाली टर्म में यहाँ लिखोगे आप क्या, tan इनवर्स A3 माइनस A2 1 प्लस A2, क्या बनेगा फॉर्मूला, tan इनवर्स, अगले वाला समझ गए, समझ गए, आगे भी कितना आएगा, an tan इनवर्स। अब करना क्या मुझे, इन सबको ऐड, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म, बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगी, ठीक है जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स हाँ ठीक है कट जाएंगी, ये और ये रह जाएगी, क्या बचेगा, tan इनवर्स an। कोई डाउट, चलिए आगे अप्लाई करें इसका फॉर्मूला, tan ऑफ ये लास्ट, फिर अप्लाई करेंगे tan इनवर्स an माइनस A1 1 प्लस, अब ये tan और tan इनवर्स भी एडजस्ट होने के बाद क्या बनेगा, ठीक है आपको इसको सिंपली अब, ठीक है तो an माइनस A1 डिवाइड बाय 1 प्लस A1 इंटू an, इस an को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस, यही आंसर है, हाँ इसको चाहो तो लिख दो A1 डी, A1 से A1 कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A1, ये दोनों कट जाएंगे, 1 प्लस A1 an, तो ये भी हो सकता है आंसर, n माइनस 1 इंटू डी बाई 1 प्लस, ठीक है वो कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आंसर दे रखा है इसका, हाँ यही है, चलिए आगे, इतना ही कर रखे, हो जाएगा अभी, नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट और कोई डाउट, इसमें ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 वाला, डाउट नहीं है ये, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस 18 ऐसे नहीं है, लिखना एक क्वेश्चन ये मेरी बुक में तो है, कोट इनवर्स 2 कोट इनवर्स 8 कोट इनवर्स 18 कोट इनवर्स 32 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसका सम निकालना है, इसका सम पाई बाय 4 है, चलो इसका जो सम है वो पाई बाय 4 आएगा। तो आपने फॉर्मूला बता रहे ना जिसमें एडिशन होके 1 अपॉन सब S1 S2 लिखा हुआ, tan इनवर्स में था वो फॉर्मूला, ऐसा था ना, S1 माइनस S3 प्लस S5 1 माइनस S2 प्लस S4, वो इस चीज़ का था, tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो उसमें S1 क्या था, सम ऑफ x1 x2, S3 क्या था, 3 का प्रोडक्ट करके सम करना, S2 2 का करके, ठीक है। अब यहाँ इनफाइनाइट सीरीज़ है और हमें इसका सम निकालना है, कर लिया नोट, ठीक है। तुम ट्राई करोगे, अभी कराऊँ, है तो टेलीस्कोपिक ही, ठीक है। इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। कोट इनवर्स 2, इसको कोट इनवर्स 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको कोट इनवर्स 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको कोट इनवर्स 2 इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हो एंड सो ऑन। और इन्फिनिटी तक बाद में करना, पहले n तक करो, कोट इनवर्स 2 इंटू n की पावर 2n स्क्वायर, आया समझ में। इसकी जनरल टर्म क्या बन गई, 2 इंटू n स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 स्क्वायर है और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर है, 2 इंटू 3 स्क्वायर है, 2 इंटू 4 स्क्वायर है और लास्ट, आया समझ में। अब n को हम इन्फिनिटी रन कर देंगे तो फिर ये सभी आ जाएंगे, तो अभी n तक ले रहे हैं, n से भी आगे चलेगा पर हमारा इन्फिनिटी तक है, पर हम ये n तक ले रहे हैं, तो जनरल टर्म n होगी। तो इसका सम चाहिए, तो इसकी जो जनरल टर्म है an
वो आ गई मेरे पास कोट इनवर्स 2 इंटू एन स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कोट इनवर्स में फॉर्मूला बनाने से ज़्यादा बेटर है टेन इनवर्स में बना लो। तो क्या इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स 1/2 एन स्क्वायर। कोट इनवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत? अब इसको टेन इनवर्स में, अब मेरी बात याद करो, मैंने कहा था टेन इनवर्स में टेलीस्कोपिक बनाना पड़ेगा। टेन इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं नीचे डिवाइड में कितना होता है? 1 होता है या नहीं होता? 1 होता है। तो 1 तो है नहीं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 2/4 एन स्क्वायर, ताकि फैक्टराइजेशन में दिक्कत ना आए। अब इसके अंदर मैंने 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखना टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये चीज़ क्या बन जाएगी? 2n - 1 इंटू, नहीं आई बात समझ में? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता तो √2n हो जाता, तब भी हो जाता, पर रूट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया। कोई दिक्कत? इन दोनों का डिफरेंस देखना, इसमें से इसको माइनस करो, 2 और 2 ही है ऊपर, है कि नहीं है? तो मैंने सिखाया था, ये बताई थी, टेन इनवर्स के फॉर्मूला में 1 चाहिए, नहीं है तो बनाओ, एडजस्टमेंट करो। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों, यहाँ जो भी टर्म लिखी हो उसको ऐसे फैक्टराइज करो कि उसके डिफरेंस या सम ऊपर मिल जाए, ताकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाए x + y/1 - x वाला, या फिर x - y/1 + xy वाला, कोई तो लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस 2n + 1 - 2n - 1, ये कट गया और ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस तक के लेवल का क्वेश्चन है ये। अब क्या लिखोगे इसको? 2n + 1 - 2n - 1 और 2n + 1 इंटू 2n - 1। क्लियर हुआ? ये बन गया x - y 1 + x × y, और ये कट के वही 2 ही बनेगा। देखो, इट मीन्स ये चीज़ क्या बन गई? हाँ, फिर माइनस, ये क्या चीज़ आ गई? अब याद करो 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आप an के साथ समीशन अप्लाई करते थे तो sn में कन्वर्ट होता था। अब इस बार क्या करते हैं, पहले an में a1 ले लेते हैं, n को क्या रख दिया? 1, क्या बनेगा? फिर 3, a3 क्या बनेगा? 5, an क्या बनेगा? दोबारा समझाऊँ, या आ गया? अगर इनको क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं कैसे? वर्टिकली। अब तो सीक्वेंस ये, अब जो हमारी सीरीज है वो तो ये an यही वाला है ना, उसका जनरल टर्म 10 में ही, सिर्फ ये बचा और ये बचा, तो क्या बना? an, तो समीशन an बन गया, हाँ मतलब sn बन गया। क्या बन गया? टेन इनवर्स 2n + 1 माइनस, दोबारा बताऊँ क्या आ गया? क्लियर? चले आगे, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंड्स टू, क्योंकि इन्फिनिटी तक था, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो π/4 होता है, कांस्टेंट पे लिमिट लगेगी नहीं, इस पे लिमिट लगेगी। टेन इनवर्स, जब n को इन्फिनिटी रखोगे तो 2 × इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर π/2। पॉजिटिव साइड से कर रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/2 - π/4 कितना आंसर आ गया? तो ये हमारा आंसर, दैट इज π/4। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट था ये। एडजस्टमेंट कोड से भी कर सकते थे, पर 10 की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है हमें, और 10 में हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कोड को 10 में चेंज कर लिया। कोड में भी हो जाता है क्वेश्चन, सीरीज़ बनानी आनी चाहिए आपको। हाँ, और डाउट है क्या एलिमेंट्स में? एलिमेंट्स में और किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब किस में डाउट है? दिखाओ, असाइनमेंट दिखा दो मेरे को। दिखाऊं असाइनमेंट? कौन से वाले असाइनमेंट आउट है?
50 मार्क्स वाली या 30 मार्क्स वाली? पहले 30 वाली करें। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो हाँ कोई बात नहीं। 30 वाली असाइनमेंट में क्या डाउट है डाउट? कौन सा है? सिक्स क्वेश्चन डाउट है। अच्छा इवेल्युएट करना है, हुआ नहीं ये वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 6 के बाद और बताओ, इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ ना। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? समझ में आया था। अच्छा चलो ठीक है, तो दे क्या प्रूफ नहीं करना है ना, इवेल्युएट सिंप्लीफाई करना है बस। 3 sin 2 अल्फ़ा 5 + 3 cos 2 अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/4 लिखा है ना, ये 1/4 tan अल्फ़ा। अल्फ़ा दे रखा है क्वेश्चन में -π/2 से π/2। क्वेश्चन ये कहता है कि इवेल्युएट करो इसको। ओके क्या सोचा था? ओके ऐसे कर, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। आया समझ में? 5 + 3 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय, अब सारे एंगल अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गए ना, दोनों के ही। tan इनवर्स 1/4 tan अल्फ़ा, और यहाँ क्या लिखा आगे? tan इनवर्स। कोई दिक्कत? ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिए। बताओ सॉल्व करें तो क्या बनता है ये? डिवाइड बाय एलसीएम तो कट गया। 5 और 3 तो 8 ही लिख दें फिर। बताओ 1 × 5 = 5 और 3 × 1 = 3 आएगा तो फिर 5 tan स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का +2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। दोबारा समझाऊँ क्या? चले आगे, क्लियर? इज इक्वल टू आगे प्लस 1/4। कोई दिक्कत? हाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एडजस्ट करने वाले हैं। tan इनवर्स 4 tan अल्फ़ा। 8 कॉमन निकालते हैं। अगर 8 कॉमन निकालें तो क्या बनेगा? 1 या कितना आ जाएगा? और यहाँ पर 8 कॉमन निकाला तो कितना रहेगा? 1/2। क्लियर? ठीक है, हो गया। क्या बना? 2। हाँ सही जा रहे हो। ठीक है, कहाँ पर थे? तो ये चीज़ को क्या लिया आपने? इसको 2 × 1/4 ऐसे लिखा। अब ये चीज़ थीटा होगी ना, तो 2 थीटा और ये 1/2 था ना, तो बना नहीं ना फॉर्मूला फिर। नहीं 1 नहीं, इसमें फिर कैलकुलेशन एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी। 3 लिखा था मैंने ऊपर। अच्छा 3 है ना, मैंने 2 लिखा था शायद से क्वेश्चन में। 3 × sin 2 अल्फ़ा लिखा है ना। sin 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या लगाया था? sin 2 अल्फ़ा का 2 tan अल्फ़ा बाय, यही नहीं लगाया था? तो मैंने यहाँ शायद 2 लिखा हुआ था, 2 लिखा था तभी तो 4 आया होगा। यहाँ 6 होगा ना,
कि नहीं 6 होगा। कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, मैंने वहाँ 2 लगा रखा है इसलिए नहीं हुआ ये, बाकी करना ऐसे ही है। बताऊँ दोबारा या ट्राई कर लोगे? tan इनवर्स 6 tan अल्फ़ा, अब 3 इंटू 2 6 tan अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस तो कट ही गया। अब 5 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फ़ा और 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो हाँ ठीक है 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा ही बनेगा। 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 8 कॉमन निकाला 1/4 8, तो यहाँ पर कितना बन गया 3/4। ठीक है, ठीक है, तो वही कैलकुलेशन में था। यानी कि क्या लिखा, tan इनवर्स, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने इसको इस वाले एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया तो नीचे कितना आया था 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर लिखने के बाद 5 प्लस 3 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा आया था, और ऊपर कितना आया 6 tan अल्फ़ा। पहले मैंने वहाँ 4 लिखा था, यहाँ 2 लिखा होता, जबकि स्टेटमेंट में 3 है, तो ये हो गया। अब 8 कॉमन निकाला तो 1/4, 8 कॉमन निकाला और 6/8 कितना बन गया 3/4। तो यहाँ पर मैं भी यही चीज़ देख रहा था कि यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाए हमारे पास, tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा। अब ऐसे देखना है कि यहाँ 2 नंबर हो और उनका डिफरेंस या एडिशन ऊपर हो, तो tan अल्फ़ा अगर एक ले लें और tan अल्फ़ा/4 दूसरा ले लें, तो x माइनस वाई, यानी कि इस 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, मतलब कि tan अल्फ़ा माइनस 1/4 tan अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 tan अल्फ़ा ही आएगा, और बस अब ये बन गया x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, यानी कि tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फ़ा, और यही क्वांटिटी हमारे पास प्लस में पड़ी हुई थी, और प्लस वाली माइनस वाली कैंसिल, और ये एडजस्ट होने के बाद क्या आ गया आंसर, अल्फ़ा आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फ़ा। और बताना, इसी में 10th का लास्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस कोस 2x का रूट इक्वल टू है √2 कोस इनवर्स कोस x, और क्वेश्चन दे रहा है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, π/2 से पाई क्लोज्ड में, यही है ना। बस यही थे, और भी है कोई डाउट इसका? इसमें तो और कोई नहीं है ना। इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसका फॉर्मूला बताओ, 2 cos स्क्वायर, अब √2 तो आ जाएगा, लेकिन कोस x पे मोड आएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब √2 से √2 कट जाएगा, और कोस इनवर्स से कोस एडजस्ट हो जाएगा ना, 0 से पाई में होता है, तो x बचा। अब कोस x इक्वल टू x मोड में है, तो 2 बातें होंगी। अब कोस x में ये जो x है ये π/2 से पाई में है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो आपको पता ही होगा ना मोड x का आंसर क्या बनता है, -x, अगर x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। अब कोस x के मोड का आंसर कितना बनेगा, माइनस कोस x, क्योंकि अंदर वाले कोस x की जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो बिकॉज x π/2 से पाई में, इक्वल टू 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आंसर क्या खुलेगा इस मोड का, माइनस कोस x इज इक्वल टू x। दोबारा बताऊँ ये आगे सब। अब इसके क्या पूछा, अब इसका मतलब बस ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब इस इक्वेशन, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। कोस x, अगर आप इसकी सीरीज खोलते हो ना कोस x की, ये आगे पढ़ोगे बीएससी के अंदर, कोस x की सीरीज होती है ये, टेलर थ्योरम से इसकी सीरीज, मैक्लोरियन फॉर्म टेलर थ्योरम से इसकी सीरीज बन जाती है। साइन भी अलजेब्रिक इन्फिनिटी तक है ये, और साइन x की भी सीरीज होती है, e⁻x की भी होती है, ये सभी सीरीज में हो जाते हैं कन्वर्ट, फोरियर सीरीज से भी आ जाते हैं ये, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, x5/5 फैक्टोरियल, फिर एंड सो ऑन, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर से भी निकल जाता है, z इक्वल टू क्या पढ़ते हो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बोलते हो पोलर फॉर्म। इससे निकलती है यूलर्स फॉर्म या एलर्स फॉर्म, e⁻ थीटा, इसी चीज़ को बोलते हैं, ये यूलर्स या एलर्स फॉर्म है। और e⁻ थीटा सिस थीटा कहते हैं इसको शॉर्ट में, मतलब सिस थीटा मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
अब इसका एक्सपेंशन खोलते हैं और कंपेयर कर लेते हैं, रियल पार्ट्स को तो ये निकल जाता है और इमेजिनरी पार्ट को तो ये निकल देगा। ई की डेफिनेशन थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ये डेफिनेशन 11th में भी ये बताइए। अब इस पे अगर आप कुछ x लगा रहे हो तो यहाँ भी क्या लग जाएगा x। अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आपने सीखी होगी, फिजिक्स में अप्लाई करते ही हो, बस इसको ओपन कर दो बाइनोमियल थ्योरम से। 1 प्लस जो भी एक्सपेंशन है दिस इंटू 1/n, फिर अगले पे nx -1/2 फैक्टोरियल और इंटू n स्क्वायर, मतलब 1/n का स्क्वायर। इस टाइप से अप्लाई करते जाओ, n से n करता जाएगा और n इन्फिनिटी पर अप्रोच करा दो। ये पूरा जब एक्सपेंशन ओपन करोगे तो आपके पास e की पावर x का एक्सपेंशन आएगा 1 + x+x² 2 x क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसी में x को 1 रख देना तो e की वैल्यू 1 + 1 + 1/2 1/6 एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू 2 + समथिंग 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली। तो e को ले लेते हैं 2.71। लॉगरिथम के अंदर जो बेस आता है ना वो e यही वाला है, कैलकुलस का कांस्टेंट। जैसे ज्योमेट्री में पाई कांस्टेंट होता है ऐसे कैलकुलस में e कांस्टेंट होता है। एक लॉगरिथम 10 वाला होता है कॉमन और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, इसको ln भी कह देते हैं, ln x नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अब इस x की जगह अगर आप आयोटा थीटा रखोगे तो ये खुल जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, फिर यहाँ आयोटा थीटा। आयोटा वाली कंपेयर कर रहा हूँ साइन के साथ तो पहला x, फिर दूसरा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ -1, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। रियल वाली 1 फिर माइनस, ये आयोटा क्यूब होगा तो फिर आयोटा माइनस, समझ में आया। कंपेयर करते ही कोस और साइन एक्सप्रेशन आ गए, बिना टेलर थ्योरम के प्रूफ कर दिए, बाकी टेलर थ्योरम से मिल जाता है। तो क्लियर। अब आप इस कोस की वैल्यू को उठाकर लिमिट के क्वेश्चन करने हो ना, IIT मेंस एडवांस लेवल के लिमिट के क्वेश्चन, तो आपको लिमिट के क्वेश्चन ये सीरीज खोलनी ही पड़ेगी। आप मेंस का पेपर दे रहे हो, लिमिट का क्वेश्चन आ गया आपके पास और लिमिट के क्वेश्चन में यहाँ आगे लिमिट लगा देगा बस। अब आगे क्या करोगे, फंस जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस फॉर्मूले को लगाओगे नहीं तब x से x कट जाएगा या सिंप्लीफाई हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रहा हो और ये चीज़ आ रहा हो तो 0 नहीं आ जाएगा आंसर, मतलब 1 आ जाएगा, बाकी तो कट ही जाएंगे, x सारे 0 हो जाएंगे। मतलब इसका यूज़ बहुत होता है। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा दूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, क्लियर। लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा तो कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, पर पता होना चाहिए। अब करना क्या है, तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएगी वो, लेकिन मैं उसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, यानी अलजेब्रिक वे से मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा। अलजेब्रिक वे से करूँगा तो वही वाला वे था कि कोस एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक ही तरीका हमारा, क्या, ग्राफिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल अप्रोच ही चलेगी। अब ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है और दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। y = x का ग्राफ बनाना आता है, ये क्या बन गया, y = 45 डिग्री वाली लाइन ओरिजिन से पास होती हुई। अब दूसरा cos x का ग्राफ, ठीक। अच्छा आपको पता है ना cos x का ग्राफ जो बनेगा, x तो बता रखा था क्वेश्चन ने, x तो बता ही रखा था, कितना बताया था x, π/2 से π/2 कहाँ होगा। अब देखो एक बार ये 1 लिया मैंने तो पहले मैं रुक जा, पहले इतना ही 1 ले लूँ, π/2 1 से आगे होगा और π/2 यहाँ कहीं और पाई यहाँ, पाई तो उसका डबल होगा यहाँ, है कोई दिक्कत। अब y = x लाइन में पाई पर पाई आ जाएगा आंसर, यहीं ले लो पाई, चलो। और π/2 पर ये लाइन बन गई y = x, जो मुझे चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। π/2 पर कोस का ग्राफ 0, क्लियर होगी बात। π/2 पर यहाँ से 0 होगा ना, वो तो 1 हो गया, है ना, 90 पर 0 यहाँ आ गया, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोस में π/2 तो रेडियन जाएगा ही ना 1 से। अब फिलहाल ये आ गया हमारा π/2। अब यहाँ से कहाँ तक जाना है, पाई तक, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इस लाइन में, अच्छा लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा ना, यानी ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसके ग्राफ में ऐसे नहीं बनता क्या ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बनता है, इसका उल्टा ऐसे बन गया, ये बन गया ग्राफ। ये माइनस cos x का है π/2 से पाई के बीच में, और ये y = x का है। इन दोनों में सॉल्यूशन दिख रहा है कुछ नहीं, कट नहीं रहे ना कहीं भी, तो नो सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन क्या था,
सॉल्यूशन तो पूछा था उसने, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब देर इज नो सोल्यूशन, तो आंसर आएगा नो सोल्यूशन। अगर कहीं कट के मिल रहे हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा वही। अब इसके अंदर आएगा नो सोल्यूशन। तो अब एक्स की कोई वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते जिसपे दोनों आंसर सेम आ जाए। और बताओ, दिखाओ क्या डाउट है। इसमें तो फंक्शन के भी क्वेश्चन है ना, बताओ कौन से डाउट है। फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और बताना। सेवंथ, 10 को उस साइड ले जाओ, 1 आ गया, 10 पाई बाई 4 1 आ गया, n बाई पाई ग्रेटर देन 1 आ गया, n पाई से बड़ा आ गया 4 3.14 से बड़ी वैल्यू 4, तो मिनिमम वैल्यू n की 4 है। हाँ 4 है। इसमें x को cos 2 थीटा ले लो या cos थीटा ले लो, x को cos थीटा और ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन लग जाएगा। हाँ साइन का पंगा आ रहा है क्या, प्लस माइनस साइन का पंगा आ रहा है। टेन इनवर्स अंदर की जो क्वांटिटी है ना वो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बनेगी, वो फॉर्मूला बनेगा। कोस में आ गया, कोस और साइन में आया, नीचे दोनों में। अरे हाँ एक मिनट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये तो वैसे ही नहीं कट रहा, एक जगह प्लस लगाओ ना बीच में। हाँ प्लस ऊपर लगा हुआ है नीचे लगा हुआ है। इसमें ये बुक का ही सेम क्वेश्चन है, प्लस लगा लेना, नीचे लगा लो प्लस। एक जगह प्लस आता है एक जगह माइनस आता है। और बताओ कौन सा है। ये क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कराया नहीं था। 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी ना। नहीं ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया तो था, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चंस वाली असाइनमेंट थी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। साइन हाँ वो साइन वाला था क्वेश्चन। हाँ तो वो 10, अब ये 10 में आ गया। कोट को पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स देख लो, इक्वेशन बन जाएगी। 10 इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेना। और बताओ कितने डाउट्स हैं, दिखो। 10th क्वेश्चन में क्या है, शो करना है ना। cos 2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू साइन 4 tan इनवर्स 1/3, ये मैं प्रूव करना है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स में खोल दे, 1 माइनस 1/1 प्लस 1/49, बस 2 मिनट। हाँ cos इनवर्स 48 और 50 24/25। cos इनवर्स cos तो गए, लेफ्ट साइड आ गई यार। अब राइट साइड देख लेते हैं। हाँ चल देख ले फिर। 2 tan इनवर्स ये आ गया। अब साइन 2 इसका क्या लगेगा, tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 8/9 3/4 आ गया। तो 2 tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 9/16 3/2 7/16 8 3 21/7 और ये tan इनवर्स है। क्लियर हुआ। 24 होगा ना, 8 3 है 24, ये 7 ये तो 25 ये। अब इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेगा तो 24 कराया तो था ये क्वेश्चन। अब तो करा दी, दोबारा से करा दिया।
और बता। और 13 सिंपलीफाई किया। 13th सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ तो क्या दिक्कत आई इसमें? कोज इनवर्स 3/5 कोज एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। एलिमेंट्स की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 पार्ट यही तो है। अब इसमें x दे रखा है उसने -3/4 से लेकर कहाँ बिलोंग करता है? देखो 3/5 को लेट कर लिया, फॉर्मूला किसका बनाना है? कोस का ही बनाते हैं। तो कोस अल्फ़ा लेट कर लिया, 4/5 साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। कोस इनवर्स कोस अल्फ़ा कोस एक्स साइन अल्फ़ा साइन एक्स। तो कोस इनवर्स अल्फ़ा -x लिख देंगे। दोबारा बताऊँ ये आगे समझ में। चलिए आगे, x दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसका आंसर क्या आएगा डिपेंड करता है x के ऊपर। x की वैल्यू क्या दे रखी है? π/4 से दिस है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है? कोस इनवर्स 3/5। हम कोस इनवर्स से कोस कब कैंसिल कर सकते हैं? जब अल्फा -x 0 से पाई के बीच में हो, ठीक है। -x करेंगे तो -π/4 से 3/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/28, 11/14, यानी -11/14 और -x और 3/4 है। कोई दिक्कत? चले आगे, अल्फ़ा ऐड कर दें। क्लियर? अल्फ़ा ऐड करने के बाद अल्फ़ा -x किससे छोटा आ रहा है? 3/4 प्लस अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, कोस इनवर्स 3/5 ये तो मैं पता होगी वैल्यू है। पता है क्या 30 कितना एंगल आता है 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल में? नहीं पता क्या फिजिक्स में 37 डिग्री समथिंग एंगल बताते तो हैं, शायद तुम्हारा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ थीटा जो आता है 3/4, ये थीटा नहीं पता क्या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3, 4, 5। हाँ तो 37 पॉइंट समथिंग। 1 कितना होता है? 40 में तो 90 में से माइनस कर दो ना 53 को, तो बचा हुआ एंगल जो भी बनता है वो देख ले। ये एंगल कितना होता है, ठीक है। उसमें से ये एंगल कितना है? π/4 45 डिग्री। 53 माइनस करा तब तो 0 प्लस आ रहा है, फिर तो यही आ जाएगा आंसर। नहीं तो फिर x माइनस अल्फ़ा कर ले। वैसे ठीक लग रहा है मेरे को, यही होगा। क्या आंसर है? एंगल तो देखना पड़ेगा 3/4 वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। बस वैल्यू पुट कर दियो, समझ में आ गया ना करना क्या है। चल करते हैं फिर।